जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अमृत वेले का शुक्राना है। गुरु जी के स्वरूप के सामने गुरु जी की बेटी बैठी है और गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करना चाह रही हूँ। उससे पहले संगत जी, आप सबसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना और गुरु जी के सत्संग को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे शेयर कर सकते हैं। आपके सत्संग साथ के साथ शेयर किए जाएंगे। और संगत जी, ये एक सेवा है और मैं चाहती हूँ आप मुझे ये सेवा करने का मौका दीजिए। तो संगत जी, अगर कोई भी आपका सत्संग है जो आप अपना शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू बोल कर या लिख कर, जैसा आपको ठीक लगे, आप अपना सत्संग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा, क्योंकि आज गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा, इसीलिए ही मैं इतनी आगे हूँ, इसीलिए ही मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं जो मेरी लाइफ में कभी भी नहीं हुई थी। गुरु जी ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है। उससे पहले मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग थी। मैं हमेशा गलत सोचती थी, उदास रहती थी, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह होगा, कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे बच्चों का खर्चा निकलेगा। लेकिन संगत जी, अब गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है संभालने के लिए मेरी लाइफ में मेरे बड़े आ गए हैं। तो मेरे बड़ों ने खुद उस चीज़ को संभालना है कि उन्हें पता है कि किस तरह से मैंने अपनी संगत को लेके जाना है, किस तरह से मैंने अपनी संगत का बेड़ा पार करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने गुरु जी के ऊपर छोड़ दी है संगत जी। तो इसलिए मैं किसी भी चीज़ की चिंता अब नहीं करती। मैंने सारी चिंता करनी अपनी छोड़ दी और सारी चिंता अपनी गुरु जी के ऊपर छोड़ दी है कि जो होगा अच्छा होगा, बुरा होगा, वो मेरे गुरु जी अपने आप देखेंगे। संगत जी, गुरु जी का साथ ही इस चीज़ का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन तो कई बार दिए हैं। लेकिन संगत जी, कल क्या हुआ था, कल मैं अपने बच्चे को स्कूल से लेकर आ रही थी और मैं स्कूल से लेके आई तो वहीं पे मेरे बच्चे ने जिद करना स्टार्ट कर दिया कि उसे चीज़ ला के दो, उसको चीज़ खानी है। तो संगत जी, मैंने उसे ऊपर भेज दिया और मैंने उसे बोला ठीक है मैं ले आती हूँ चीज़। तो संगत जी, ऊपर जब मैं उसे छोड़ने आई और उसके बाद मैं उसके लिए चीज़ लेने नीचे जा रही थी तो इतने में क्या हुआ, एक बटरफ्लाई थी ब्लैक कलर की, ब्लैक और पर्पल कलर की बटरफ्लाई थी। और संगत जी, वो बिल्कुल मुझे टच करके गई है। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो पेड़ के सामने, मतलब पेड़ के मतलब बैक साइड पे कहीं पे बैठी हुई थी, या ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई पेड़ के पीछे हमारा इंतज़ार कर रहा था। और जब हम निकले तो वो एकदम से हमसे मिलने के लिए निकला। तो वो पेड़ के पीछे थी। मैं जैसे ही चीज़ लेने के लिए निकली अपने बच्चे के लिए तो वो एकदम से उसने मुझे टच करा। उसके बाद संगत जी, मैंने उसको देख के सीधा यही बोला जय गुरु जी। फिर मैं चीज़ लेकर आ गई और जैसे ही मैंने चीज़ ली अपने बच्चे की और मैं रिटर्न वापस आई तो संगत जी, वही बटरफ्लाई थी जिसने दोबारा से मुझे टच किया और मेरे बिल्कुल पास से वो बटरफ्लाई निकली। तो संगत जी, उस चीज़ के लिए मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। साथ ही संगत जी, गुरु जी का एक और शुक्राना करना चाहूँगी इस चीज़ को लेकर कि हम कहते हैं कि हमारे गुरु जी हमारी पता नहीं सुनते या नहीं सुनते, लेकिन संगत जी, हमेशा हमारे गुरु जी हमारी बातों को सुनते हैं। हमारी बातें हमारे गुरु जी तक पहुँच जाती हैं। संगत जी, मैंने आपको अपने सत्संग में बताया था कि कुछ दिन पहले ही हमने अपनी एक न्यू शॉप खोली है रेंटेड, जो गुरु जी की कृपा से और गुरु जी की मर्जी से खोली गई है। गुरु जी की मर्जी थी उसमें और गुरु जी हमें ले जाने वाले हैं वहाँ पर। तो हमने एक रेंट की दुकान खोली है। लेकिन संगत जी, स्टार्टिंग में क्या था कि उसमें सेल नहीं थी। अभी एक हफ्ता हुआ हमें खोले हुए, तो संगत जी उसमें सेल नहीं थी। तो जैसे आपको पता ही है, कोई नया काम होता है और उस पर बैठो तो थोड़ी बोरियत सी फील होती है अगर काम ना हो तो संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे बताते थे कि ऐसे ऐसे काम नहीं है, मैं बैठा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा। तो स्टार्टिंग में आपको पता है ऐसा हो ही जाता है।
तो मैंने उन्हें बोला कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, गुरुजी है ना, जो खुलवाने वाले हैं वो अपने आप ही देखेंगे। तो संगत जी मेरा भी मन थोड़ा सा ऑफ हो गया उनकी बातें सुनकर। तो मैंने उस टाइम पे गुरुजी से बोला, गुरुजी आप मुझे बताओ कि हमने जो दुकान खोली है वो खोलनी चाहिए थी या नहीं खोलनी चाहिए थी, आपकी मर्जी थी ना उसमें। ऐसा तो नहीं कि हमने गलती कर दी, पैसा लगा दिया और अब पता चले आगे आगे कि उसमें कोई प्रॉफिट भी ना हो। तो संगत जी मैंने गुरुजी से प्रेयर की उसी टाइम ही कि गुरुजी प्लीज़ आप बताओ कि आगे क्या है लाइफ में, आगे क्या करना है, मतलब ये ठीक है या नहीं ठीक, प्लीज़ किसी तरह आप मुझे हिंट दो। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने फिर थोड़ी देर बाद फेसबुक खोला और फेसबुक में मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि थोड़ा सा सब्र रखना सीख, इतनी जल्दी कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ में थोड़ा सा वक्त लगता है, बाकी तो चिंता ना कर, तेरे पैसों की परेशानी मैंने दूर कर दी है, धीरे धीरे सारी चीज़ें तेरी लाइफ में ठीक होती जाएंगी। मतलब ऐसा करके ही मेरे पास कोई टेलीपैथी के थ्रू मैसेज था और मुझे यही लगा कि यहाँ मैंने गुरुजी से पूछा और गुरुजी ने मुझे रिप्लाई कर दिया। और एक बार नहीं कई बार है जो गुरुजी मुझे यही रिप्लाई करते रहते हैं मैसेज में कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल आ, तू अपने काम इस ध्यान दे या तू अपने काम की तरफ ध्यान लगा, मैं हमेशा तेरे नाल है, मैं तेनू अगे तक लेके जाना है। मतलब ये ऐसे पॉजिटिव मैसेज हैं जो गुरुजी मुझे भेजते रहते हैं, तो वो पढ़ के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे इस काबिल समझा कि अपनी संगत बनाया, अपने आप से जोड़ा। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी कि हमारे गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारी बातों को सुनते रहते हैं। साथ ही संगत जी एक आंटी जी का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। आंटी जी ने छोटा सा सत्संग भेजा है, बिल्कुल बहुत छोटा सा सत्संग है, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भेजा है, तो वो उनका सत्संग मैं पढ़ के बताना चाहूँगी, आपको आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुजी, सबसे पहले नवरात्रि की बधाई हो सारी संगत को। जय गुरुजी ज्योति आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भेजा था और उन्होंने नवरात्रि की बधाई दी है। तो उसके लिए आंटी जी को भी बधाई और आप सारी संगत को भी बधाई। और संगत जी आंटी गुरुजी का मैसेज आता है मेरे पास इस चीज़ को लेकर कि मैं माता रानी के साथ तेरे घर आऊँगा। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपके लिए मोस्ट वेलकम है, आपका ही घर है, जब आप आना चाहें आप आइए, आपको कभी भी किसी चीज़ की मनाही नहीं है, हम तो यहाँ पे रेंटेड है, ये घर तो आपका ही है। तो संगत जी इसी के साथ ही अपने सत्संग को विराम देती हूँ, फिर से नए सत्संग के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। आशा करती हूँ आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सत्संग को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और संगत जी कोई भी सत्संग अगर आपको शेयर करना हो तो दिए गए नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। हमेशा अपनी संगत का हाथ पकड़ के रखना गुरुजी, हमेशा अपनी संगत के साथ रहना, कभी भी हमारा साथ मत छोड़ना गुरुजी। आप कई रूपों में हमें दर्शन देते हो, बस हम आपको पहचान नहीं पाते। कभी आप मक्खी रूप में दर्शन देते हो, कभी आप बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हो, कभी आप गाड़ी में दर्शन देते हो, कभी आप 333 में, 555 में, 000 में, 777 में आप दर्शन देते हो। तो कभी आपके दर्शन के लिए अगर हम बोलते हैं हमें आपके दर्शन नहीं होते, तो वहाँ पे भी गुरुजी आप उसी टाइम ही आगे सामने आ जाते हो और दिखाते हो कि तुमने मुझे याद किया था और मैं तेरे साथ ही हूँ। तो उसके लिए भी गुरुजी अनंतम शुक्राना कि आप अपने बच्चों का साथ देते हो, आप अपनी संगत के हमेशा साथ रहते हो।